बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अदम मसावत और नाइंसाफ़ी से पाक मुआशरे के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौका पर लाज़िम है कि हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायजा लें। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीरियों को हक खुद इरादियत से महरूम कर रखा है। हक खुद इरादियत लोगों की इज्तिमाई और इंफरादी आज़ादी का नाम है। हक खुद इरादियत को दहशतगर्दी और इस दहशतगर्दी के बयानिए के जरिए पामाल किया गया है। फौजी कार्रवाइयों के जरिए कश्मीरियों की आज़ादी के हक को कुचलने की कोशिश की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के लिए अपनी इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। इस सिलसिले में अब हमें अपनी इज्तिमाई कोशिशें भी जारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें बानी पाकिस्तान के विजन को फरामोश नहीं करना चाहिए। कायद आज़म एक आज़ाद मुल्क चाहते थे जहां हर एक को मसावी हुकूक हासिल हों। हम बरतानिया की अदालतों में बेगुनाह ठहरे, बेगुनाही का इससे बड़ा सबूत क्या है? नवाज शरीफ का यह कहना है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि बरतानिया के सबसे बड़े अखबार डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम सबूत पर मुआफी मांग ली है। किसी की मासूमियत और बेगुनाही का इससे बड़ा और क्या सबूत है? गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान खान की इमा पर शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। इस इल्जाम पर बरतानिया की सबसे बड़ी अखबार डेली मेल ने अदम सबूत पर मुआफी मांग ली है। मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, कमीशन, किकबैक्स के शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए गए। नेशनल क्राइम एजेंसी इल्जामात की तहकीकात करके शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे चुकी। उन्होंने कहा कि बरतानिया में PMLN की हुकूमत है और ना तहरीक इंसाफ की। बरतानिया आज़ाद जमहूरी मुल्क है जहां अवाम की हुक्मरानी है। वो मुल्क ये कह रहा है कि इस मुल्क के अखबार ने माफी मांगी है। किसी की मासूमियत और बेगुनाही का इससे बड़ा क्या सबूत होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़म सवाती को क्वेटा से सक्खर पहुंचा दिया गया है। मुतनाज़ ट्वीट्स के मुकदमात में नामजद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती को सिंध पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर क्वेटा से सक्खर मुंतकिल कर दिया। आज़म सवाती के खिलाफ कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस राय के मुताबिक आज़म सवाती को आज सुबह सिंध पुलिस ने क्वेटा पुलिस से तहवील में ले लिया और उन्हें हवाई रास्ते से सक्खर पहुंचाया गया है। परवेज इलाही से उम्मीद है कि वो वादे के मुताबिक असम्बली तहलील कर देंगे। इजाज चौधरी का यह कहना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर इजाज चौधरी का कहना है कि उन्हें चौधरी परवेज इलाही से उम्मीद है कि वो इमरान खान से वादे के मुताबिक असम्बली तहलील कर देंगे। लाहौर में सुन्नत फाउंडेशन के दौरे पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बिलावजह खदशात नहीं पालने चाहिए। 10-15 रोज में असम्बलियां तहलील होनी चाहिए। इजाज चौधरी का यह भी कहना था कि इस वक्त मुल्क की 73% आवाम फौरी इंतखाबात के हक में है। एक सवाल के जवाब में उनका यह भी कहना था कि सदर आरिफ अलवी और इसहाक डार में मफामत होती है तो अच्छी बात है, लेकिन फौरी इंतखाबात से कम पर बात नहीं होगी। उनका यह भी कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इतनी जल्दी राय कायम नहीं हो सकती, ताहम अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। फजल रहमान से मुलाकात के बाद हाफिज हुसैन अहमद दोबारा JOIFA में शामिल हो चुके हैं। हाफिज हुसैन अहमद ने दोबारा जमीयत उलमा इस्लाम फे में शमूलियत इख्तियार कर ली है। हाफिज हुसैन अहमद की क्वेटा में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के गिले शिकवे दूर किए। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में हाफिज हुसैन अहमद ने दोबारा JOIFA में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ज़रा के मुताबिक हाफिज हुसैन अहमद ने पार्टी में बिला मशरूत शमूलियत इख्तियार की है। याद रहे कि दिसंबर 2020 में JOIFA ने पार्टी पॉलिसियों से हटकर बयान देने पर हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना मोहम्मद खान शरानी को पार्टी से निकाल दिया था। मंशियात स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मंशियात स्मगलिंग के केस में बरी हो गए हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्ताद मंशियात की अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने अपने वकील के तवस्सुत से केस में बरियत की दरखास्त दायर की थी। राना सनाउल्लाह की जानिब से दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि मुझ पर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया है, लिहाजा बरी किया जाए। दौरान समात दाखिला के वकील फरहाद
शाह एडवोकेट ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि मंशियात बरामद करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं और इंस्पेक्टर एहसान अज़ीम भी इसकी तरदीद कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के वकील के मौक़िफ़ पर सरकारी वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि इनको पाबंद करें कि आज ही बहस करें, जिस पर वकील राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त तो दायर करने दें। बाद अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला को मंशियात केस से बरी कर दिया। अफसोसनाक खबर जैकबाबाद से, जहां दो नौजवान बच्चे क्रिकेट खेलते हुए जाँ बहक हो गए हैं। जैकबाबाद में दीवार गिरने से क्रिकेट खेलते हुए अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर अचानक नुमाइश ग्राउंड की दीवार गिरने से दो नौजवान जाँ बहक हो गए। दो नौजवान ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे तो अचानक दीवार गिर गई, जिसके बायस फूलबाग की रिहायशी 18 साल नज़ीर लाशारी और 12 साल गोहराम लाशारी जख्मी हो गए, जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर जख्मों की ताप न लाते हुए दोनों नौजवान जाँ बहक हो गए। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला दहशतगर्दी की लपेट में है, तो वहीं पर लकी मरवत की जिला इंतजामिया नौजवान खिलाड़ियों को स्पोर्ट इवेंट में भरपूर शिरकत के मौके फराहम करके अमन के फ़रोग के साथ साथ लोगों के लिए तफरीह का सामान भी मुहैया कर रही है। फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट गाला भी अमन, आशती और खुशहाली का पैगाम लिए तकसीम इनामात की रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पसीर हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट अदनान शहीद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत फजल अकबर थे। तकरीब में पाक आर्मी ताचाजई कैंप के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल महमूद, जबकि एसपी इन्वेस्टिगेशन मुराद खान, असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर इस्माइल खान, वजीर और दीगर सरकारी अफसरान, स्पोर्ट्स तंजीमों के नुमाइंदों और खिलाड़ियों ने खुसूसी शिरकत की। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले स्पोर्ट गाला के फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और मार्शल आर्ट्स इवेंट में 1500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तकसीम इनामात की तकरीब में मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों ने कराटे और जोडो फाइट का भी खुसूसी मुजाहरा पेश किया। नौशेरा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। नौशेरा की तहसील पबी के इलाके जडोबा में सीसीटी पुलिस की कार्रवाई। मर्दान रीजन ने दहशतगर्द जो हालिया टारगेट किलिंग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मुख्तलिफ थाना जात पर धमाकों में मुलविस थे। एक और मनसूबाबंदी के बावजूद सीटीडी पुलिस की छापामार टीमों ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसपे दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 दहशतगर्द मारे गए, जिनसे बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस सराह के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम टीटीपी से है। रात पर ऑपरेशन के बाद इलाके को क्लियर करार दिया गया है। यहाँ पर खबर है कोटादू से, जहां डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बनने का मामला एमपी अशरफ खान रिंद का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में कहा कि कराड़ी वाले रेस्ट हाउस को डीसी ऑफिस बनाने में मेरा किसी किस्म का अमल दखल नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, वो जहां मर्जी बनाए। मजीद उन्होंने क्या कहा, तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। डीसी ऑफिस के हवाले से बताइएगा। कमिश्नर साहब ने भी किराड़ी वाले गेस्ट हाउस को जो डिक्लेयर कर दिया है, या फायदा हो उनकी जो जमीनें हैं या रकबे हैं, उनको जो आबादी उस तरह बढ़ेगी, उनका जो है काफी हद तक बेनिफिट होगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़ा अच्छा सवाल है यार। वैसे मीडिया के दोस्तों ने बड़ा अच्छा सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला बन गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत का क्रेडिट है। इसमें मैं इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ख़ास तौर पे उनका मेहरबानी है कि हमारे ऊपर मेहरबानी की उन्होंने। ज़िले के बाद जो रह गई वहाँ पे ऑफिस की बात, ये मेरा मसला नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेशन का था। कभी मैंने किसी को फ़ोन करके या कह के ये नहीं कहा कि यहाँ बनाओ यहाँ ना बनाओ। डीसी का एक अपना तरीक़ाकार है काम का। मैं समझता हूँ कोटद्दू से किराड़ी वाला अगर आप मेजर करें तो 5 किलोमीटर है सीधा, ठीक है। 5 से 7 मिनट, 10 मिनट की ड्राइव होगी, 15 मिनट की हो जाएगी। कोटद्दू सिटी में बनने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, 100% कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ उनको बिल्डिंग अवेलेबल है बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका ये देख लें कि आने वाले 50 साल की प्लानिंग 100 साल की करें,
کہ آپ ڈسٹرکٹ کمپلیکس یہاں بنائیں گے، وہاں پہ بنائیں جہاں پہ آپ کو آنے والے وقت میں دیکھیں یہاں شہر میں 100 گاڑی آ جائے تو شہر بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ریڈی والے کو ہٹائیں گے تو ریڈی والے کا روزی برباد ہو جائے گا، چھابی والے کا روزی برباد ہو جائے گا. اب آپ کا شہر بڑھے گا، اپنے دماغ کو اپنی سوچ کو بڑا کریں اور انشاءاللہ جہاں ایڈمنسٹریشن چاہے گی بنا دے گی. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے نہ سٹی سے نہ کراڑی والے سے. اور میری جو لینڈ کی بات ہے الحمدللہ میری کم از کم کراڑی والے سے جو میری لینڈ ملکیتی ہے آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ 2 کلومیٹر دور ہے، وہ بھی میرا پیٹرول پمپ ہے. اس سے آگے جو میری زرعی زمین ہے یا دوسری ہے وہ تو تقریباً 10 کلومیٹر پہ ہے. تو یہ الزام لگانا میں سمجھتا ہوں دوستوں کو سوچنا چاہیے، ان کے پاس الزام کے علاوہ ہے کچھ نہیں. میں ان کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے الزام لگایا. پنجاب گورنمنٹ نے، خان صاحب نے، پلس اسمبلی میں اگر کوٹ دو کی آواز کسی نے پنجاب اسمبلی میں اٹھائی ہے تو واحد یہ سیلف میڈ ایم پی اے تھا اور کوئی نہیں تھا. کوٹ دو کے ضلع کی آواز سب سے پہلے اسمبلی پنجاب اسمبلی میں جو اٹھائی ہے وہ میں نے اٹھائی ہے. اس کو آپ ذرا چیک بھی کر لینا اور انشاءاللہ یہ کریڈٹ سب کو جاتا ہے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں. میاں صاحب ہے، نیاز خان ہے، میں ہوں. اگر متنازع ہو جاتا تو نہ بنتا. وہ میں دے رہا ہوں آپ کو. خان صاحب کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کوئی مقبولیت کم نہیں ہو رہی. اصل ہم خان صاحب کا ایک ہی کنسرن ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ورنہ تو خان صاحب کے پاس 2 حکومتیں ہیں بلکہ 3-4 حکومتیں ہیں. وہ ایزی بیٹھے ہیں، وہ ملک کے لیے جو کوئی کہہ رہے ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب یا مولانا صاحب. خبر ہے ملتان سے، جہاں ملتان میں کمشنر اشفاق احمد چودھری کا ریونیو افسران کو ریکوری اہداف حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. ملکیتی انتقال، آبیانہ اور واٹر ریٹ، سرکاری واجبات کی ریکوری میں تیزی لائی جائے. اشفاق احمد چودھری کا یہ کہنا تھا ملکیتی انتقال، سٹیمپ ڈیوٹی کے واجبات بھی کلیئر کیے جائیں. کمشنر کا حکم. کمشنر اشفاق احمد کی صدارت ڈویژن کا ریونیو جائزہ اجلاس ہوا. ریونیو افسران مواصلات کو آن لائن کر کے لینڈ ریکارڈ سینٹرز پر اپلوڈ کریں. عوام کے لیے فرد ملکیت اور وراثت کے حصول کا عمل سہل بنایا جائے. ریونیو افسران مواصلات کو آن لائن کر کے لینڈ ریکارڈ سینٹرز پر اپلوڈ کریں. یہ کہنا ہے کمشنر ملتان کا. اوورسیز پاکستانیوں کے مقدمات سمیت دیگر جوڈیشل کیسز کی مکمل پیروی کی جائے. ڈی سیز اے سی ریونیو کیسز حل کرنے کی باقاعدگی سے عدالت لگائیں. اشفاق احمد چودھری عدالتوں میں کیسز کے جلد حل کے ساتھ انصاف کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے. ریونیو معاملات کو بہترین انداز سے چلانا افسران کا اصل کام ہے. انتظامی معاملات میں الجھ کر ریونیو معاملات کو نظر انداز نہ کریں. کمشنر ملتان کا یہ کہنا تھا. خبر ہے کاروباری دنیا سے، جہاں معاشی حالات پر پریشان افراد کی شرح 61 سے کم ہو کر 55% پر آ گئی ہے. سروے کے مطابق ایپسوس پاکستان نے عوام کی آراء پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا. سروے رپورٹ کے مطابق اگلے 6 ماہ میں ملکی معاشی صورتحال کو کمزور کرنے والے پاکستانیوں کی شرح میں 20% کی واضح کمی ہوئی ہے. گزشتہ سروے میں 78% پاکستانی، جبکہ موجودہ سروے میں 57% پاکستانیوں نے ملکی معیشت کے کمزور ہونے کی خدشے کا اظہار کیا. ملکی معیشت میں بہتری کے لیے پرامید پاکستانیوں کی شرح بھی 10% اضافے کے بعد 17% تک جا پہنچی ہے. معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرنے والے پاکستانیوں کی شرح 61% سے کم ہو کر 55% تک آ گئی ہے. پی ڈی ایم کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ملکی سمت کو بہتر سمجھنے والے پاکستانیوں کی شرح میں پہلی بار بہتری آئی ہے اور 2% اضافے کے بعد 14% پاکستانیوں نے ملکی سمت پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ ملکی سمت سے غیر مطمئن افراد کی شرح 2% کم ہو کر 86% تک جا پہنچی ہے. خبر ہے کھیل کے میدان سے، جہاں ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز میچ کا آغاز پاکستان نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 107 رنز کے ساتھ کیا. تاہم پہلے سیشن میں کپتان بابر اعظم کے 75 اور سعود شکیل کے 63 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد وکٹوں کی لائنیں لگ گئی تھی. اس کے بعد محمد رضوان 10، محمد نواز 1، محمد علی اور زاہد محمود 0 پر آؤٹ ہوئے. فہیم اشرف 5 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جبکہ ابرار احمد 7 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے. دوسرے روز پہلے سیشن میں کپتان بابر اعظم انگلش بالر اولی رابنسن کی گیند پر 75 رنز پر بولڈ ہو گئے، جس کے بعد سعود شکیل جیک لچ کی گیند پر جیمز ایڈرسن کو کیچ دے بیٹھے اور 63 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. قومی ٹیم کی 5ویں وکٹ محمد رضوان کی صورت میں گری، جبکہ جیک لچ نے رضوان کو صرف 10 رنز پر ہی بولڈ کر دیا، جس کے بعد جاروٹ، آغا سلمان اور محمد علی، جبکہ جیک لچ محمد نواز کی وکٹ لینے میں کامیاب رہے. پاکستان ٹیم کی دونوں آخری وکٹیں زاہد محمود اور فہیم اشرف کی صورت میں مارک وڈ نے حاصل کی.
खबर है आलमी मंजरनामे से, जहां पर अमेरिकी सेनेटर क्रिस्टियन सेनेमा का डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ने का ऐलान। अमेरिकी सेनेटर क्रिस्टियन सेनेमा का डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ने का ऐलान सामने आया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक क्रिस्टियन सेनेमा की डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ने से सेनेट में डेमोक्रेट्स की पोजीशन कमजोर होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 100 रुकनी सेनेट में डेमोक्रेट की 51 नशिस्तें हैं। क्रिस्टियन सेनेमा के डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ने के बाद से डेमोक्रेट सेनेटर्स की तादाद 50 रह जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून अमेरिकी सेनेटर क्रिस्टियन सेनेमा आज़ाद हैसियत इख्तियार करेंगी। क्रिस्टियन के डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ने के बावजूद सेनेट पर डेमोक्रेट्स का कंट्रोल बरकरार रहेगा। इस हवाले से क्रिस्टियन सेनेमा का कहना था कि एरिज़ोना की ज़्यादातर आवाम की तरह मैं किसी भी नेशनल पार्टी में फिट नहीं हूँ। और खबर है एंटरटेनमेंट की दुनिया से, जहां पर माहिरा और ऋतिक की सऊदीया में मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा माहिरा खान और बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की मुलाकात की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरा खान और ऋतिक की मुलाकात सऊदी अरब में होने वाले रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर हुई। तस्वीर और वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों स्टार्स एक टेबल पर मौजूद हैं और महज गुफ्तगू है। माहिरा और ऋतिक की मुलाकात की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और मद्दाहों ने इस पर तरह तरह के तबसरे किए। ख्याल रहे कि रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सऊदी अरब के शहर जिद्दा में है, जिस पे शाहरुख खान, रणबीर कपूर, काजोल, सोनम कपूर समेत कई अदाकारों ने शिरकत की। 1 दिसंबर से जारी फेस्टिवल 10 दिसंबर को इख्तिताम पजीर हो गया। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए SVFN न्यूज़।